मुगल साम्राज्य की कहानी केवल एक बाहरी आक्रमण की नहीं, बल्कि भारत के शौर्य, साहस और संघर्ष की कहानी भी है। एक ऐसी गाथा जिसमें भारत के वीर योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगल आक्रमणकारियों का जमकर मुकाबला किया। इस महान गाथा के नायक थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने भारत की सभ्यता और सम्मान की रक्षा के लिए मुगलों से लड़ाई लड़ी। मुगल आक्रमण के बहुत पहले 20वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानियां गूंजती थीं। पृथ्वीराज चौहान केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वह भारतीय स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक थे। उन्होंने अपने राज्य अजमेर और दिल्ली से पूरे उत्तर भारत पर शासन किया और भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपने युवावस्था से ही युद्ध कला के माहिर थे। तलवार, धनुष और घुड़सवारी में उन्हें अद्वितीय माना जाता था। उनका साहस और बुद्धिमत्ता उन्हें अपने समय के सबसे महान योद्धाओं में से एक बनाता है। उनकी महान वीरता की झलक सबसे ज्यादा देखने को मिली हुए तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन का प्रथम युद्ध भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच यह युद्ध भारतीय भूमि के भविष्य को तय करने वाला था। गौरी, एक आक्रमणकारी जो भारत पर कब्जा जमाना चाहता था, अपने विशाल सेना के साथ आया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसे सम्राट पृथ्वीराज जैसे पराक्रमी योद्धा का सामना करना पड़ेगा। जब युद्ध का बिगुल बजा, सम्राट पृथ्वीराज ने अपनी सेना के साथ मैदान में कदम रखा। उनके नेतृत्व में राजपूत सेना ने बहादुरी से मोहम्मद गौरी की विशाल सेना को पीछे धकेल दिया। इतिहास गवाह है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की रणनीति और साहस ने मुगल आक्रमणकारियों को चकित कर दिया। गौरी की सेना बुरी तरह हार गई और उसे अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। गौरी को भारत से भागना पड़ा और पृथ्वीराज चौहान ने भारतीय धरती को विजयी रूप से बचाया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि एक न्यायप्रिय शासक भी थे। उनके शासनकाल में कला, संस्कृति और धर्म का विकास हुआ। उनकी नीति थी कि धर्म और संस्कृति की रक्षा करना ही असली शासन है। उन्होंने हमेशा अपने राज्य की सुरक्षा और लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी। उनकी न्यायप्रियता और महानता के कारण उन्हें केवल उनके राज्य में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में आदर और सम्मान मिला। लेकिन मोहम्मद गौरी ने अपनी हार से सबक नहीं सीखा। वह अपनी हार का बदला लेने के लिए एक बार फिर भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। 1152 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस बार गौरी ने अधिक शक्तिशाली सेना के साथ हमला किया, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने फिर से अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए आक्रमण का सामना किया। इस युद्ध में हालांकि भारतीय सेनाओं को कुछ आंतरिक विश्वासघात का सामना करना पड़ा। कुछ राजाओं की धोखेबाजी और आंतरिक गद्दारी के कारण पृथ्वीराज चौहान की सेना कमजोर हो गई और मोहम्मद गौरी ने इस अवसर का लाभ उठाया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया गया, लेकिन उनकी वीरता और गौरव को मोहम्मद गौरी भी नकार नहीं सका। क्योंकि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था, लेकिन भारतीय योद्धा की आत्मा कभी नहीं झुकी। यहाँ तक कि कैद में रहते हुए भी पृथ्वीराज ने अपनी वीरता का परिचय दिया। एक प्रसिद्ध कथा है कि पृथ्वीराज ने अपनी अंतिम सांसों तक मोहम्मद गौरी का प्रतिकार किया। जब गौरी ने उनकी आंखें निकलवाईं, तब भी पृथ्वीराज ने अपनी कुशलता और साहस का परिचय देते हुए उसे मार गिराया। चौहान की वीरता और बलिदान की गाथा भारतीय इतिहास का एक अमिट अध्याय है। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अपने देश और संस्कृति की रक्षा की। वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक थे। उनकी वीरता और साहस ने सदियों बाद भी भारतीय योद्धाओं को प्रेरित किया और भारत के आत्मसम्मान की रक्षा की। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद मुगलों ने भारत पर अपना शिकंजा कसना शुरू किया। उनकी लूटपाट, धर्मांतरण और अत्याचारों ने भारतीय समाज को लंबे समय तक चोट पहुंचाई। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के बलिदान ने भारत के योद्धाओं को कभी हार मानने नहीं दिया। उनकी वीरता की गाथा ने मराठों, सिखों और अन्य योद्धाओं को मुगल आक्रमणकारियों के खिलाफ खड़ा होने की प्रेरणा दी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने हमें सिखाया कि कोई भी बाहरी शक्ति हमारे देश की आत्मा को नहीं झुका सकती।
उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। वह भारतीय स्वतंत्रता के पहले सच्चे योद्धा थे, जिन्होंने मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। उनकी गाथा हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए किसी भी आक्रमणकारी से लड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस महान वीरता की कहानी को जानने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। इतिहास के और भी प्रेरणादायक अध्यायों के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।